समाज को एक मुहिम चलाने की आवश्यकता यहाँ पर है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने हासिल किए वो पैना रटना नहीं है, हमेशा समझ के पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा पढ़ो पर समझ के पढ़ो। ये चंचल ने बहुत बड़ी बात कही। ट्यूशन नहीं किया, ये जानकारी हमें मिली है। कहीं ट्यूशन किसी सब्जेक्ट का आपने ट्यूशन नहीं किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि। तो अंजलि मैम ने आप ऐसा क्यों कहा कि अगला नंबर आपका है, आगे सबसे ज्यादा अंक जो है आपके होंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। महेंद्रगढ़ विधानसभा का नांगल सरोही गांव और ये सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स समय पर नहीं आते, इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते हैं, लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं झूठा करार दिया है। जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे भेजते हैं वो भी गौर से इस वीडियो को देख ले कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है। और हमारे साथ पूरा स्टाफ भी है और खुद चंचल से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। मैम स्वागत है, अपना परिचय दें और बताएं इस बच्चे के बारे में। सबसे पहले तो थैंक यू सर जी कवरेज के लिए जी। मैं चेतना पांडे, प्राचार्य GSSS नांगल सिरोही। हमारे स्कूल की छात्रा ने, चंचल मित्तल है जिसका नाम, उसने 96% मार्क्स 10th क्लास में हासिल किए हैं। छात्रा अत्यंत मेधावी, प्रतिभाशाली है, बहुत आज्ञाकारी बच्ची है और उसी का परिणाम है कि उसने जो है इतने अंक हासिल किए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, उनको क्या ऐसा सुझाव देंगे, किस तरह से उनको समझाएंगे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजें? क्योंकि अब तक जितना रिकॉर्ड रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिला उपायुक्त बने हैं, SP बने हैं, उनकी कहीं ना कहीं खुद आप भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ करके आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और जिस समय मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी उस समय बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे भी सब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे। सरकारी स्कूलों का जो स्टाफ है वो बेहद प्रतिभाशाली होता है, कई चरणों को पार करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं और उसी का परिणाम होता है कि बच्चों की प्रतिभा जो है वो निखारते हैं और भी उनको आगे तराशते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम तो अपने काम में प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और हमारे स्कूलों का परिणाम देखे समाज और इसी तरीके से हम परिणाम जो है अच्छे देते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अगली बार कवरेज करने आए तो हम और भी अच्छा परिणाम देंगे। चंचल की तरह एक चंचल नहीं, यहाँ कई चंचल खड़ी हुई मिलेंगी आपको। जी चलिए स्टोरी को जो आगे बढ़ाएं इससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या कहीं जॉब करने और रिटायर आने के बाद में समाज सेवा कर रहे हैं, यहाँ जितने भी हम अपने आसपास में कामयाब आदमी देखते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से पढ़ करके और जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अपने बच्चों को दूसरी जगहों पर ना भेजें बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। यदि कहीं बच्चों की पढ़ाई नहीं होती सरकारी विद्यालयों में तो मेरे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें बताइए। हम टीचर से भी बात करेंगे और उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे ताकि आप बेफिक्र होकर जो है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजें। मैम स्वागत है ओके न्यूज़ हरियाणा। क्या कुछ किस तरह से आपने पढ़ाया है चंचल को? चंचल तो छा गई है। हाँ बिल्कुल अच्छे और से उसके साथ में आप भी छा गए हैं। मैं हाँ बिल्कुल छा गए हैं जी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है और लड़की ने एक एक सेंटेंस को बड़े गौर से समझा है। जो बात उसने समझ में नहीं आई वो दोबारा बता करके हमने उसको बिल्कुल परफेक्ट किया है और वो बहुत अच्छे से इंग्लिश लिख लेती है, अपने आप बना के सेंटेंसेस बना के लिख लेती है और काफ़ी मेहनती लड़की है और उम्मीद करते हैं ये आगे भी बहुत अच्छी सक्सेस हो, बड़े पद पे जाए। धन्यवाद मैम। चंचल इतने नंबर कैसे ले पाई? क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी रही कि जब कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आई तो उसने बार बार अध्यापकों से पूछकर ही वो जो है यहाँ तक 96% अंक जो लेकर लाए। मैम क्या कुछ कहेंगे चंचल के बारे में? चंचल बहुत ही प्रतिभावान लड़की है और हर तरह से मैनर युक्त है, उसमें जैसे हर डिसिप्लिन है, सभी का सम्मान करती है और हर चीज़ को बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति से सीखती है। मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट की गहराई में पहुंच जाती है कि मैडम इसमें क्या होगा, हमें ये क्लियर करके बताइए, ये क्या चीज़ है। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सीखती है और बच्चों की अपेक्षा पढ़ाते तो हम सभी को हैं
लेकिन उसमें थोड़ी सी सीखने की ज़्यादा ललक थी, इसीलिए बच्ची ने इतना अच्छा परिणाम दिया। और सरकारी स्कूलों पे जो लगा हुआ धब्बा है उसको धोया कि किस तरह से सरकारी स्कूल में भी पढ़कर किसी भी समुदाय या कैटेगरी के बच्चे हो, चाहे अमीर से हो चाहे गरीब भी हो, चाहे किसी भी जाति से संबंध रखते हो, यदि उस बच्चे में भी प्रतिभा है और टीचर से वो सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखेगा तो वो अवश्य ही अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करेगा। यहाँ बिना किसी उसके लाग लपेट के सभी को समान रूप से सभी शिक्षक बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ाते हैं। बस थोड़ी सी कमी ये है कि हमारे पास जो स्टाफ आता है, बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स इतने जागरूक नहीं हैं कि वो अपने बच्चों पे थोड़ा प्रॉपर ध्यान दे। यदि वो ध्यान दे तो हम कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल फिर से समाज में अपनी रेपुटेशन को प्राप्त कर सकते हैं और हम टीचर्स भी अपने गौरव को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। तो मैम कह रहे हैं कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। एपिसोड को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम चाहते हैं कि चंचल एक बार उठ करके यहाँ आए और आपसे रिक्वेस्ट है जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। तो चंचल से बात करेंगे, इससे पहले और दो टीचर्स हमारे साथ बच्चे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम आप क्या कुछ कहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि चंचल जैसी मतलब इंटेलिजेंट लड़की, इतनी मतलब मेधावी लड़की है, इतने और जो बच्चे हैं इनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम चंचल के साथ साथ। सोच रहे हैं कि भाई इनमें से और आए हैं ऐसे बच्चे और बच्चे आगे बढ़े। हाँ, और हम ही मतलब आगे ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है वो अच्छे ध्यान से सुने, घर जाके भी करे उसको काम, तो और भी बच्चे निकल सकते हैं हमारे। और बच्चे भी जितनी लगन होगी उतना आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। और मैम क्या कुछ कहेंगे? सर। नमस्ते। चंचल बहुत ही मेहनती और काम को दृढ़ निश्चय से करने वाली लड़की है। जो काम दे दिया जाए उसको जी जान से करती है और बार बार, मेरा विषय मैथ है तो मैथ में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप में ज़्यादा निखार आएगा। मैथ में कितने अंक? इसके 100 में से 100 नंबर आए। 100 में से 100 अंक जो है चंचल को मिले हैं। सरकारी स्कूल की बच्ची है ये। प्राइवेट स्कूलों में बेशक पहरान और खान पान और आपको एक प्राइवेट बस मिल जाती होगी, इससे ज़्यादा वहाँ शिक्षा नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा बच्चे हमने देखे हैं प्राइवेट स्कूलों के जो बेशक वाहवाही लूटते हों, लेकिन अगर इनका कंपटीशन उनसे करवा दिया जाए तो वो बहुत पीछे हैं सरकारी स्कूलों से आज भी। यहाँ जो वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है वो शायद ही बीए पास हों। कई स्कूलों में तो ये भी देखने को मिलता है +2 पास जो है वहाँ टीचर आपको दिखाई देते हैं। और चंचल अब हमारे साथ में हैं। पहले तो अपना परिचय देंगी और किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है और किस किस तरह से इनको हेल्प मिली है और दूसरे बच्चे क्यों पीछे हैं, आज ये भी हम चंचल से पूछेंगे। स्वागत है चंचल। थैंक यू सर। किसको क्रेडिट दे रहे हैं आप सबसे पहले? तो मैं पहले सबसे पहले टीचर्स को, जी। उसके बाद मेरे मतलब मम्मी पापा को और फिर मैं। तो घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है, बहन है और एक भाई है। ओके। भाई कौन से में पढ़ते हैं? भाई ने कर ली ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर ले। तो Yes. आप क्या करना चाहते हो आगे? मैं IPS बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है चंचल। और कैसे पढ़ाई की है कि एक सरकारी स्कूल में 96% टीचर्स ने बिल्कुल पढ़ाया है और सबको पढ़ाते हैं और बराबर पढ़ाते हैं। एक टीचर की नज़र में तमाम बच्चे जो है बराबर होते हैं। आप इतना आगे क्यों हैं और दूसरे क्यों नहीं? क्योंकि जो मतलब टीचर्स ने पढ़ाया, अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो सब बराबर है, अगर पढ़ेंगे तो वो ही अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया वैसे आपने क्या कहा है, एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, अगर टीचर्स आज हमको मतलब 2 सवाल करवाए, अगर हम उसको घर जाके करेंगे तो हम याद जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम कैसे अभी आपने थोड़े समय मुझे पहले बताया था कि रेटाफिकेशन नहीं। हाँ, तो मतलब करेंगे तभी तो आएंगे, बिना करे कैसे आएंगे? अभ्यास करिए, बार बार अभ्यास। करिए, लगातार करिए, रेटाफिकेशन मत करिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो चंचल, आप कितने सब्जेक्ट है आपके पास में? अब तो 5 है, पहले से 6 थे। मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 6 यस, 6 थे। तो हिंदी में कितने % आपके? 94, मैथ में 100 और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? और इंग्लिश में 96, साइंस में 95, फिजिकल में 92 और SS में 93। आप जिस तरह टीचर्स जो हैं तमाम स्टूडेंट को बराबर नज़र से पढ़ाते हैं, यस सर। आप सब्जेक्ट के अंदर भेदभाव करती हैं? नहीं। तमाम सब्जेक्ट को जो है इक्वल आप हाँ, टाइम देते हैं? यस सर। ठीक है। इनको क्या कुछ कहोगे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या दूसरे जो 9th में पास होकर 10th में आए, उनसे क्या कुछ कहोगे? वो कैसे, मैं तो ये भी कहूँगा वो आपसे ज़्यादा अंक कैसे ले, ये बताएं। ज़्यादा मतलब जैसे पढ़ाई शुरू से स्टार्ट करो, कई ऐसे करते हैं कि भाई पेपर पास आएंगे तब पढ़ेंगे, तो वो सही नहीं है। हमें स्टार्ट से मतलब आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई समस्या आई है? नहीं, मुझे कोई नहीं आई।
परिवार में, रास्ते में, कहीं पर भी? नहीं, कभी नहीं आई। तो चंचल को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई है पढ़ने में, ना परिवार की तरफ से, ना कहीं दूसरी जगहों से, ना स्कूल में? आपको कहीं कोई परेशानी है? आपके कितने परसेंट आए हैं? खड़े हुए? सचिन कितना परसेंट आया? जी 59। ठीक है। क्यों 59 क्यों आया? 95 क्यों नहीं आया? कुछ तो मैं राइटिंग की वजह से और थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। आपने कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपने ध्यान नहीं दिया, तो अब आगे आप ध्यान देंगे? आप बताओ, आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। 10th में कितने नंबर आपके? 80 प्लस हैं। तो 80 प्लस लेने के लिए आपने कितनी मेहनत की है? सर मेहनत को सारी की थी, पर सर राइटिंग नंबर कर जाते हैं। अब तख्ती लिखने का ज़माना चला गया है, मैं आपको बता देता हूँ। तख्ती लिखते थे तो शायद लिखाई साफ होती थी, तो आप अपनी लिखाई सुधारिए, लिखिए, बार बार अभ्यास करेंगे तो कहीं ना। हाँ, आप क्या सरकारी स्कूल में तो सभी टीचर अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है। तो क्या कहोगे आप अपने समाज में और लोग जो? हम तो यही कहेंगे कि सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। धन्यवाद भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ें। और अजीत सिंह जी हमारे साथ में, मैं चाहूँगा कि वो एक बार यहाँ आए और हमसे बातचीत करें। तो बड़ा ध्यान रखते हैं, जो जितने लोग कामयाबियाँ हासिल करते हैं या कहीं किसी उपलब्धि पर पहुँचते हैं, तो ये सबसे बधाई देने में सबसे आगे रहते हैं। तो अजीत सिंह जी, यहाँ एक बच्ची ने 96% अंक हासिल किए हैं। सर जी, सबसे पहले तो मैं आप ओके न्यूज़ हरियाणा का स्वागत करता हूँ। सरकारी स्कूल में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जहाँ तक जो लड़के का सवाल है, लड़की तो सर इंटेलिजेंट है ही, इसमें तो कोई डाउट की बात भी नहीं है जी, क्योंकि लड़की साधारण परिवार की है। सरकारी स्कूल की बात है ना, यहाँ थोड़ी ही नेगेटिविटी लोगों में जा रखी है समाज के अंदर कि भाई सरकारी स्कूल में अगर भेजेंगे तो हमारी ना कट जाएगी। आप समाज से भी लोग हैं, आप उनको हम कर रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ते? नहीं, मैं सर इस संबंध में सरकारी स्कूल के मामले में मैं CM को, डिप्टी CM को, JP दलाल को, DC को, SDM को, इन सभी को मैं टाइम टू टाइम मेल करता हूँ। देखिए, उनको तो कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप जो डिप्टी CM और CM से कह रहे हैं, वही बात हम अपने आस पड़ोस के लोगों को बिल्कुल जी, हम सब अपने समाज में भी, अपने साथियों को भी, जो हमारे जो गांव के बाशिंदा हैं, ये सभी इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। बंदे 2-3 बार पहले भी हम लोग आए हैं, हम अपने स्कूल के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं। सभी बच्चों में ये नहीं भी हमारा ध्यान प्रॉपर चंचल के ऊपर ही है, हर बच्चे के ऊपर है, हर टीचर से, हर लेडी टीचर से, प्रिंसिपल मैडम से हमारी बातचीत चलती रहती है। ये सभी इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भाई आप बच्चे भेजो, पढ़ाई में कमी रहेगी तो हमारी जवाबदारी है, हम आपको रिजल्ट देंगे 100%। जी। तो मैं तो समाज ये कहूँगा कि भाई आप अपनी झूठी शान के खिलाफ खड़े हो जाओ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी। हमें ये बता दीजिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तक ला सकते हैं जो नहीं आ रहे हैं? सर जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने साथियों से संपर्क कर रहे हैं, सरपंच से संपर्क कर रहे हैं, गांव की पंचायत से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर में कोई कमी नहीं है। एक मुहिम चलाने की आवश्यकता नहीं है आज हमारे बिल्कुल सर, खास तौर से डिस्ट्रिक्ट महिदड़ के अंदर ये अभी टाइम आ चुका है कि मुहिम चलानी पड़ेगी। बात यह है क्योंकि लोगों की सोच को बदलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसके लिए हम प्रयास करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं सर ना कि अगले साल, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम निकल चुका है, अभी ये तुम्हारे भाई जून का महीना लिया, तो अगले साल हम जहाँ तक होगी सर स्कूल के जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो डबल कर देंगे। बात में हमारी तरफ से कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत सिंह जी। तो अजीत सिंह जी थे और उन्होंने बताया कि हम पढ़ी लिखी टीचर बहू अपने घर में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। हम जब दामाद ढूंढने के लिए जाते हैं तो दामाद जो है सरकारी टीचर होना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजते, तो कैसे मुमकिन होगा? ये एपिसोड चलाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में भेजने का जो है प्रयास करें। समाज को एक मुहिम चलाने की आवश्यकता यहाँ पर है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।